तो कुछ ऐसी बनी शिवानी की दीपावली। जी हाँ, हर एक वो तस्वीर, क्या कुछ उस दौरान शिवानी ने खास किया है, वो सब आपको अपनी इस वीडियो में हम आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन आप की दिवाली जो है वो कैसी बनी है, ये सब आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कैसे शिवानी से अलग बनी है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दीपावली ख़त्म हो चुकी है। पहले तो लोग इसी कश्मकश में थे कि 31 को दिवाली है या फिर 1 तारीख को। तो शिवानी ने 31 अक्टूबर वाले दिन ही दीपावली मनाई, और देश भर में कई जगहों पर भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई गई। और उसके बाद अगले दिन जब व्लॉग आया तो हर किसी को इंतज़ार था कि आखिरकार शिवानी ने कैसे दीपावली मनाई, क्योंकि बहुत समय से शिवानी जो है दीपावली का इंतजार इसलिए भी कर रही थी क्योंकि उन्हें अपना घर जो है वो दुल्हन की तरह सजाना था। तो जो इस दौरान तस्वीरें शिवानी के घर की सामने आई वो बहुत खूबसूरत थी। घर के अंदर की तस्वीरें कहें या फिर बाहर की, हर तरह से जो शिवानी का एक घर था, वो कहते हैं ना एक सपनों का घर, और शिवानी बार बार कहती हैं वो उनके सपनों का घर है, तो वो हूबहू वैसा ही उन्हें लगा। क्या फूल, क्या लाइटें, क्या दिए, हर तरीके से शिवानी ने अपने इस नए घर को सजाया था। और कई जगह से लोग भी यहाँ पर पहुँचे, और आपको बता दें कि सब्सक्राइबर भी ज़्यादातर यहाँ पर इस दौरान पहुँचे शिवानी के साथ दीपावली मनाने के लिए, जहाँ पर उन्होंने खूब सारी मिठाइयाँ शिवानी को दी और गुड विशेस भी दी है। तो सुबह से शुरुआत होती है और शिवानी यहाँ पर दीपावली के लिए सुबह से ही तैयार हो जाती है। अमूमन ऐसा होता है ना कि हम ऐसे ही साफ़ सफाई में लगे रहते हैं, कपड़े गंदे में ही लगे रहते हैं और शाम को तैयार होते हैं, लेकिन शिवानी ने इस दिन की शुरुआत जो है खूबसूरती से की है। और सुबह सुबह वो नहाई और धोई, और उसके बाद उन्होंने अच्छे से कपड़े पहन लिए, फिर मेकअप वेकअप भी कर लिया शिवानी ने, और उसके बाद तैयारी में लग गई, जो जो काम छूटता है। और ख़ास इसलिए क्योंकि इतने दिनों से जो लौकी शिवानी ने बचाई थी मिठाई के लिए, मिठाई बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर वहाँ पर जो है दीपावली के मौके पर घर पर ही मिठाई बनाई जाती है, और आजकल तो लोग बाज़ारों से ख़रीद लेते हैं और ऐसा कुछ भी तकलीफ़ नहीं लेते हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पर खुद ही अपने हाथों से मिठाई बनाना पसंद करते हैं। एक उनमें से उनका गाँव भी है जहाँ पर हर किसी के घर में उस दिन जो है वो हाथों से मिठाई बनती है। तो इस दिन शिवानी ने अपने घर पर मिठाई बनाई अपनी दीदी के साथ। जी हाँ, शिवानी ने बोला कि बाहर से मिठाइयाँ तो काफ़ी आ गई, सब्सक्राइबर किसी मिठाई की कमी नहीं होने देते, लेकिन मुझे अपने घर पर मिठाई बनानी है। तो इस दौरान उन्होंने मिठाई भी बनाई, और फिर अपनी जो दीदी की बेटियां हैं उनके लिए जो जो कपड़े लाई वो भी उन्होंने दिखाए, और दिखाया कि किस तरह से सबके कपड़े लाए गए हैं। और वो चाहती थी कि इस दिन परिवार का एक भी सदस्य नाराज़ ना हो, और खुशी का दिन है तो सभी खुशी खुशी इस दिन को मनाएं, जहाँ पर अपनी माँ के हाथ में वो कुछ पैसे भी रखती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ आपकी सबसे पहली गुरु होती है, माँ आपके लिए सबसे सर्वोपरि होती है। तो उस दिन अपनी माँ को, क्योंकि लक्ष्मी है वो उनके लिए समान, तो वहाँ पर वो अपनी माँ को कुछ पैसे भी देती हैं। इसके बाद घर पे खाने की तैयारी चलती है, साफ़ सफाई तो हो गई, सजावट तो हो गई, फिर बताती हैं वो कि कैसे कुछ नकली जो है गेंदे के फूल उन्होंने लगाए हैं ताकि ये हमेशा के लिए सदा बने रहें। और उसके बाद वो अपने हाथों से खाना बनाती हैं, और खाना क्योंकि इस दिन कहते हैं पकवान बनता है, तो पकवान सबसे पहले शिवानी ने अपने घर में बनाए। नए चूल्हे में नया चूल्हा वो लेकर आई, जहाँ पर उन्होंने कचौड़ी बनाई, आलू के वो भरकर पूड़ी में उसको वो कचौड़ी बनाए, फिर चटनी बनाए। और कहते हैं कि इस दिन आप अपने पूर्वजों को नहीं भूलिए, अपने माता पिता को नहीं भूलिए, और यही शिवानी ने किया। ये ऐसा लम्हा था शिवानी के लिए जहाँ पर वो सच में ये दिल से चाह रही थी कि काश ऐसा नहीं होता, काश ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और इस दिन हमारे साथ उनके पिता होते। जी हाँ, जब अपने पूर्वजों को भोग वो लगा रही थी, क्योंकि घर का जो फर्स्ट जब हम खाना बनाते हैं तो पूर्वजों को देते हैं, अपने माता पिता को भोग लगाते हैं। तो ऐसे में वो काफ़ी रोईं, और उन्हें इस पल में अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि उनके पापा को भी ये बहुत पसंद था, और थोड़ी वो इस दौरान यहाँ पर मायूस सी हो गई। लेकिन सभी को भोग लगाने के बाद उन्होंने बताया कि उस समय वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी, और वो चाह रही थी कि इस वक्त वो यहाँ पर होते तो कितना अच्छा लगता, आज जिस मुकाम पर वो हैं वो कितना अच्छा लगता। और ये देखिए, ये सिर्फ तीज त्यौहार की बात नहीं है, इससे पहले भी आपने कई ब्लॉग्स शिवानी के देखे होंगे जहाँ पर वो
कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो अपने पिता को याद करती हैं कि अगर ये ऐसे सक्सेस लाइफ मिली है तो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद शिवानी के साथ रहा होगा, जहां आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। लेकिन बस एक यही कहते हैं ना कि कमी उनकी जो है वो हमेशा शिवानी को खलती रहती है। तो इस दिन को और ना ज़्यादा आगे वो करते हुए शिवानी वहीं अपने आंसू को रोक देती है और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर वो अपनी बहनों के साथ खाना खाने लग जाती हैं और बताती हैं कितना स्वाद आ रहा है। और उसके साथ वो ये भी बताती हैं कि इस दिन क्या कुछ स्पेशल बनता है उनके गांव में और आसपास के इलाके में, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर जैसे कि शहरों में होते हैं तो लोग मटर पनीर, सोया चाप, इस तरह की जो मॉडर्न डिशेस हैं वो खाना पसंद करते हैं, तरह तरह की डिशेस खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो गांव है वहाँ पर अभी भी जो वहाँ के कहते हैं ना कि रिचुअल्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं, उनको बनाना भी पसंद करते हैं। मठा के आलू को तो आपको पता ही है कि शिवानी को कितने पसंद है और वहाँ के इलाके में कितना, चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, किसी तरह का भी कुछ हो तो मठा के आलू तो ज़रूर बनते हैं। तो वहाँ पर आज वो बनना है, पूड़ी बननी है, कई तरह के जो व्यंजन है वो बनने हैं। लेकिन जब वो सबसे स्पेशल है जिसके लिए शिवानी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी और ख़ुद उसके लिए वो उन्होंने मेहनत भी करी, तो वो थी घिया से जो एक मिठाई स्पेशली वहाँ पर बनती है, तो वो तैयारी की। हालांकि इससे पहले वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर भी गई और उन्होंने गांव को भी दिखाया कि किस तरह से दिवाली के दिन कितना अच्छा लगता है जब सब घर साफ़ सुथरे लगते हैं और रंगाई होती है, पुताई होती है, लीपा जाता है और उसके बाद घर में ही कुछ कुछ बनाया जाता है। तो उन्होंने दिखाया कि उनकी जो दोस्त है सीमा, उनके घर भी कुछ बना है, दद्दा उनको कुछ खिलाते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो मैं डाइट में हूँ लेकिन आज सब कुछ माफ़ है क्योंकि दीपावली का दिन है और ऐसे में जो दिन की शुरुआत है और किसी के घर में भी आप जाते हैं तो मीठे से शुरुआत ज़रूर होती है। तो यही वजह थी कि डाइट भूलकर आज शिवानी ने वो भी वहाँ पर खाया और फिर उसके बाद उनकी दीदी वहाँ पर आती हैं तो दोनों बहनें मिलकर जो है वो घिया की बर्फ़ी बनाती हैं, घिया की मिठाई बनाती हैं और फिर उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरह से सब कुछ तैयारी चल रही है और बच्चों के लिए कितना ख़ास वो चीज़ें लाई है और पटाखे लाई हैं, फुलझड़ियाँ लाई हैं। उन्होंने कहा कि वो सब बांटेंगी उसको, तो फिर वो सब चीज़ें भी लाती हुई और जो एक मेन जो सब्सक्राइबर जो उनके लिए एक लहंगा लाई थी खास दीपावली के लिए। और जब हम सब कह रहे थे कि एक दुल्हन की भी तरह कहीं ना कहीं शिवानी हमें दीपावली के दिन लगने वाली हैं, तो कुछ रील्स उन्होंने डाली कुछ समय के लिए, तो वो लहंगा ज़रूर पहना। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि आप कभी भी ऐसे में नहीं रहते कि हाँ दिखावा हो, तो ये शिवानी का है। उन्होंने उन सब्सक्राइबर्स का जो मन है वो तो रखा उन्होंने, लेकिन साथ साथ ये भी बतला दिया, ये भी हमें समझ में आ गया कि शिवानी सच में दिखावटी नहीं है। और उन्होंने कुछ समय के लिए वो पहना लेकिन बाद में वो अपनी वो कहते हैं ना रफ़ एंड टफ़ वाले अंदाज में फिर नज़र आई। एक सिंपल सा सूट डाली और उसके बाद वो दीपावली के त्यौहार को खूब मस्ती से झूमते हुए यहाँ पर मनाती हुई आई। लेकिन इस मस्ती के बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे शिवानी को थोड़ा सोचने पर मजबूर शिवानी हुई और थोड़ा बहुत शिवानी को गुस्सा भी आया। आप जानते हैं कि शिवानी बच्चों को तो खूब प्यार करते हैं, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो वो एकदम भड़क जाती हैं, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो दीपावली के मौके पर कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल दीपावली के जब मौका था तो वो फुलझड़ियाँ जला रहे थे बच्चे, एक दूसरे पर ऐसे कर रहे थे। कई हालांकि सब्सक्राइबर्स ने उनको इस दौरान बोला भी कि ऐसे करते वक्त शिवानी को वहीं पर रोक देना चाहिए था बच्चों को, लेकिन वो मस्ती मजाक बच्चों का इस दौरान चल रहा था और एकदम से एक पटाखा जलता हुआ वहाँ पर जो उनकी दद्दा है, जो उनकी फ्रेंड है सीमा, उनकी घर की छत पर जा गिरा जिससे आग थोड़ी सी लग गई। जी हाँ, ये एक ऐसा लम्हा आ गया जहाँ पर शिवानी कहते हैं ना कि बहुत डर गई थी कि ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, दिवाली के दिन आग कैसे लग गई, कैसे आग पटाखे से लग गई। तो वो जाती हैं भागी दौड़ी जाती हैं और फिर बताती हैं, फिर जैसे जैसे करके दद्दा उस आग को बुझाते हैं। फिर इतने में उनकी फ्रेंड जो है नीचे हंसती हैं तो उन्हें कहती है अरे घर में आग लग रही हो, तुम हंस रही हो। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक जैसी सिचुएशन। लेकिन बाद में वापस जब शिवानी आती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो अब उन्होंने कहा बिल्कुल भी अब ऐसा करने का मन नहीं है। और बहुत देर के बाद वो
थोड़ी देर उससे शांत भी रही, लेकिन फिर कहते हैं ना बहुत सलीके से फिर घर के भीतर ही एक कॉर्नर में ही दीपावली के त्यौहार को मनाया गया। क्योंकि देखिए गुस्सा भी एक समय के लिए आता है, लेकिन दीपावली भी देखिए साल भर जिसका इंतज़ार रहता है। तो उसके बाद उन्होंने बच्चों को समझाया और फिर उनको पटाखे ना देकर फिर बड़ों ने यहाँ पर पटाखे जलाए, जैसे कि उनके जीजा ने भी यहाँ पर चलाए हैं। और जीजा को लेकर भी इस दौरान दरअसल एक व्लॉग में बात आई है, जिक्र आया है, जहाँ पर शिवानी सबको कुछ देती रहती है और पहले भी ऐसे भी करती रहती है, लेकिन त्यौहार के मौके पर एक खास हो जाता है थोड़ा। तो इस दौरान ये भी कहते हैं कि मेरे जीजा सही हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, बेटियों का सब सही हो रहा है, ये हो रहा है। इसको लेकर हालांकि कुछ ट्रोलर्स ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने कहा कि ये तो अब मतलब एक तरीके से एरोगेंस है। तो ये एरोगेंस नहीं, वो जस्ट इसको ऐसे कह रही थी कि इनको देखिए कोई टेंशन नहीं है, ऐसा हो कि हर जीजा के लिए ऐसी ही साली हो जो उनकी टेंशन्स को ख़त्म कर दे। तो ये एक इस तरीके से, और देखिए कहते हैं कि नज़रिया सबका अलग अलग होता है और आप किस तरह से सोचते हैं, दूसरा किस तरह से सोचता है, ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में हमें हमेशा गलत ना सोचते हुए एक उस तरह से दूसरी चीज़ को भी देखना चाहिए जब चीज़ों को क्लियर किया गया है। शिवानी ने पहले इस चीज़ को लेकर क्लियर कर दिया था कि काश ऐसी साली हर एक जीजा के पास होती जो तमाम तरह की जो टेंशन्स है वो ख़त्म कर देती है। और शिवानी ने इस तरह को बखूबी निभाया है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाया है। तो ये इस तरह से बहुत जो मस्ती मजाक है वहाँ दिवाली पर चलता रहा। और पटाखे जलाने के बाद, फुलझड़ी जलाने के बाद अब आता है समय नाच गाने का। हाँ, आप हम सबको पता है कि कितना शौक़ है शिवानी को नाच गाने का। तो खूब मस्ती करते हुए, डांस गाना करते हुए इस तरीके से जो है दीपावली का त्यौहार ख़त्म होता है। और शिवानी इस दौरान सभी को गुड विशेस देती है, कहते हैं कि सभी को परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी जिसकी विशेज़ हैं वो पूरी हो। तो ये कुछ इस तरह का व्लॉग शिवानी का रहा है, दीपावली के मौके पर ख़ास रहा है। और आपको कितना अच्छा लगा और आपको ऐसी क्या बात इसमें अटपटी लगी है, क्योंकि कुछ लोगों को 2-3 जगह पर कुछ अटपटी बातें लगी, आपको क्या गलत लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। ये 5 दिनों का पर्व जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भारत में मनाया जाता है, और ऐसे में हर एक दिन की जो तस्वीरें हैं वो भी शिवानी हमें दिखाएंगी। अब गोवर्धन की तस्वीरें आएंगी, फिर भैया दूज की तस्वीरें एक एक करके सामने आती रहेंगी, लेकिन दीपावली का ये व्लॉग शिवानी का आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।